केदारनाथ मंदिर का रहस्य और भगवान शिव की कृपा। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्तिधारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको केदारनाथ मंदिर के रहस्य की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो आपके हृदय को शिव भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भगवान शिव की अपार शक्ति, भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम है। ये मंदिर हजारों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, परंतु 2013 की भीषण आपदा ने सब कुछ बदलकर रख दिया। पहाड़ टूट पड़े, नदियां प्रलय बन गई, हजारों लोगों की जान चली गई, पूरा केदार घाटी तहस नहस हो गई। लेकिन इस विनाशकारी आपदा के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग और अटल खड़ा रहा। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या यह केवल एक संयोग था या भगवान शिव की कोई लीला? इस रहस्य को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, वेदों और पुराणों में वर्णित केदारनाथ की कथा को समझना होगा, और फिर उस प्रलयकारी रात में जो कुछ हुआ उसकी वास्तविकता तक पहुंचना होगा। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं, जहां भक्ति, चमत्कार और रोमांच का अनूठा संगम मिलेगा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने कौरवों का संहार किया, तो वे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे और वे किसी भी रूप में उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय की ओर चल पड़े। जब पांडवों को इस बात का ज्ञान हुआ, तो वे शिवजी की खोज में हिमालय पहुंच गए। भीम ने अपनी विशाल काया का उपयोग कर शिवजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने भूमि के अंदर समाने का प्रयास किया। उसी दौरान भीम ने उनको पीछे से पकड़ लिया और शिवजी ने स्वयं को 5 भागों में विभाजित कर दिया। उनका कुबड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ में स्थित शिवलिंग दरअसल भगवान शिव के उसी कुबड़ का प्रतीक है। इस प्रकार यह मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि स्वयं शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया। मंदिर का स्थापत्य विज्ञान आज भी रहस्य बना हुआ है। इतने ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी रहस्यमय है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान केवल भक्तों और योगियों का नहीं, बल्कि देवताओं का भी निवास स्थल है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक महायोगी यहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी सिद्धियों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वर्ग का एक गंधर्व अहंकार से भरा हुआ वहां आया और साधु की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। योगी ने क्रोधित होकर गंधर्व को श्राप दे दिया, तू इस भूमि में प्रलय तक उलझा रहेगा। जब केदार घाटी में महाप्रलय आएगा, तब तेरा उद्धार होगा। गंधर्व ने योगी से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप को बदला नहीं जा सकता था। 16 जून 2013 की रात केदारनाथ में भारी बारिश हुई। मंदाकिनी और सरस्वती नदियां प्रलय बन गई। बाढ़ की तेज धाराएं सब कुछ बहा ले जा रही थीं। लोग चीख पुकार करने लगे, चट्टानें गिरने लगी, भवन ढह गए। ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर भी इस प्रलय में समा जाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे की पहाड़ी से एक विशाल शिला गिरकर मंदिर के पीछे आ गई और बाढ़ के बहाव को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मंदिर का परिसर सुरक्षित रहा, जबकि उसके चारों ओर सब कुछ बर्बाद हो गया। वैज्ञानिकों ने इस घटना की व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन यह किसी भी भौतिक नियम से परे थी। भक्तों के लिए यह स्पष्ट था कि यह भगवान शिव की कृपा और अलौकिक लीला थी। प्रलय के बाद एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने कहा कि उनका कार्य समाप्त हो चुका है। जिस गंधर्व को मैंने श्राप दिया था, उसका उद्धार हो चुका है। अब मुझे भी इस भूमि से विदा लेना है। यह कहकर वे समाधि में लीन हो गए। स्थानीय लोगों ने समझा कि वह वही साधु थे
जिन्होंने गंधर्व को श्राप दिया था। वैज्ञानिकों ने इस घटना को एक संयोग के रूप में देखा, लेकिन भक्तों के लिए यह भगवान शिव की कृपा थी। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य और उसकी स्थिति आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कोई कहता है कि यह शिला एक प्राकृतिक अवरोध थी, तो कोई इसे महादेव की महिमा मानता है। आज भी केदारनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ रहती है। श्रद्धालु मानते हैं कि जब तक भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी, कोई भी प्रलय इस मंदिर को नहीं डिगा सकती। केदारनाथ मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि महादेव की कृपा का प्रतीक है, जो अनंत काल तक अडिग रहेगा। केदारनाथ मंदिर का रहस्य और प्रलय में उसका सुरक्षित रहना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है। ये भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि जब श्रद्धा और भक्ति सच्ची होती है, तो कोई भी आपदा उसे नहीं हिला सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।